हाँ? चलिए अगेन गुड आफ्टरनून सभी को। ये किस साल का था ये क्वेश्चन? शायद ये है 29 जनवरी सीटेट 29 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चंस और सेट में जो चल रहा है यहाँ टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 5। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं उनका सेट 5 है। और ऐसे देखा जाता है ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2023 है ना, उसी का क्वेश्चन का है। ओनली कंटेंट, हम कंटेंट ही करेंगे अभी पहले, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले मैं 2 सेट और बनवा दिया हूँ, तीसरा सेट में आया हूँ। ये कह रहा है कि -1/243 किसके बराबर है? अभी आपका चॉइस, ये सिंपल सा दिया था। आप 2 4 3 को आप पहले गुणनखंड कीजिए, क्योंकि सबके घात में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? 3 से कीजिए इसको, पहले लगेगा 8 1 आएगा, फिर 3 आएगा 27 आएगा, फिर 3 आएगा, अगर याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और 9 आएगा, और 3 3 कितना आया? 1 2 3 4 5। यानी आप 2 4 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इक्वल टू 3 पावर 5। तो बस कुछ नहीं, इसको आप कर सकते हैं। आपको माइनस लगा हुआ है, ये -1/3 ये कर दीजिए कि बस यहाँ 5 होगा, क्योंकि -1 पर कोई पावर 5 रहे या कुछ उसको अंतर नहीं पड़ेगा। आंसर कौन होगा? पहला, चूंकि 3 पर 5, बाकी तो कुछ नहीं है। 5 इस पर, लेकिन हम प्लस वाला है, प्लस नहीं, जब भी रहेगा क्या रहेगा? यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस वाला जरूर आना चाहिए। चूंकि 5 पर जब करेंगे तो 4 बार तो पॉजिटिव, अगर यही रहेगा -3 पर यहाँ पर 4 रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसका सोल्यूशन जब करें पॉजिटिव आएगा। लेकिन 5 है तो क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा, इसलिए आंसर कौन होगा? 1। चलिए आसान क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम उसी तरह का है, खाली इसमें वैल्यू पूछ रहा किसके बीच में है। फिर देखिए ये -1 है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए मैंने कहा ना -1 4 बार करेंगे तो क्या आएगा? अब बट हम क्या लिख ही देते हैं, है ना। 3, ये देखिए पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि कितना जाएगा ये? और ये 3 पावर 4 आएगा, है ना। तो कितना आएगा? ये 1 ऊपर आ जाएगा, और ये 3/4 करेंगे, यानी कि 9 × 9 यानी कि 81 आएगा। ये 81 आ गया, प्लस इसमें और दिया है, प्लस दिया हुआ है ना। कितना दिया है? -1/6, यानी कि इसमें 3 है तो जरूरी माइनस ही आएगा, क्योंकि -1 × -1 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, इसलिए -1 होगा। अब 6 का कर रहा है 3, तो 6 × 6 × 6 × 6 करेंगे तो ये 36 आ गया, और ये 6 36 6 18 216 आएगा। यानी इसी का सोल्यूशन करना आपको है। 1/81 आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/216 ये आएगा। अब एक इसका पूरा सोल्यूशन भी नहीं करना, आपको पॉइंट बता रहा है किसका। तो इसका पहले कितना आ जाएगा लगभग? अब रहा कि 81 और 216 का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो हम एलसीएम लेकर देख लेते हैं। 81 और 216 का एलसीएम डायरेक्ट 9 से ही कर देते हैं, 9 से कट ही रहा लगता है। 9 9 दिन 18 और 9 चौके 36, ठीक है। फिर हो गया, अब 9 से नहीं कटेगा, 3 से देते हैं, 3 और 3 8, बस इतना ही आएगा। तो ये 3 81 × 8 कितना आएगा? 8 8 8 64, कितना आएगा? 6 4 8 नीचे आएगा। तो ये कितने बार में लगेगा? 81, यानी कि 8 आएगा यहाँ पर, है ना, ये आएगा। और ये कितने आ जाएगा? इसमें भागा देंगे तो 3 आएगा, है ना। 216 से भागा देंगे तो 21 से 63 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5/648 आएगा। अब इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव में दिया हुआ आपको है। इसको दशमलव में करेंगे तो शायद आएगा 0.0077, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, मानते हैं इस चीज को, है ना। तो थोड़ा सा भागा देंगे तो 0.0077। 7 और 5 के बीच में कौन है ये देख लीजिए।
अब आपका ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से आगे ही है ना, आपको 0 से बड़ा है, 0 से छोटा तो माइनस तो नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, खत्म। अब मेरा आंसर ये है, चाहे ये होगा आंसर, दो में से कौन होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप कह रहा है कि एक, तो एक से क्या है, ये छोटा तो है ही है। आइए आप बताइए इसको क्या, ये तो इससे ठीक है 0.5, ये 0 अब 0.0077 है, तो इससे तो नीचे है ना, ये इससे तो इसके बीच में ही है, आपका आंसर यही सही होगा, है ना। 0.1 तो बहुत ज्यादा है, 0.5 से तो छोटा ही है ना, 0.5 से बड़ा तो है नहीं, 0.5 बड़ा है कि 0.007 बड़ा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो भी नहीं हो, क्योंकि 0.5 से करा आगे वाला नहीं, 0 से और 0.5 के बीच में, तो आपका सही आंसर होगा 4। माइनस वाला तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो आपका आंसर उस हिसाब से समझिए कि 4 होगा 82 का। थोड़ा कैलकुलेशन है यहां भाग देने में थोड़ा सा, है ना, हम चूंकि भागा कर लिए इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिए, बाकी यहां भाग देने का जो समस्या, बाकी कैलकुलेशन सिंपल ही था। ये भी सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, बीच वाला पूछ रहा है अंक। पाई का मान सबको पता है 3.14 होता है, पाई इक्वल टू सबको पता है 22/7, भाग देंगे तो यही आएगा 3.14। और करा किसके बीच में चाहिए, इसका है 3 पूर्णांक यानी कि 7 21 और 3 24/7, भागा दीजिए कितना आएगा इसमें, बच्चा की तरफ भागा दीजिए, 7 से 7 21, इसमें भी आ रहा है 3 0, फिर आएगा 3, फिर 4 आ जाएगा 7 28, फिर आएगा 2, यानी कि फिर आएगा 7 दूनी 14, 3.142। ये तो किसके किसके बीच में आएगा, बिगाड़ है किसके बीच में, 3 से 14 के बीच में और 340 के बीच में। ये तो छोटा हो गया, ये वाला बड़ा ही हो गया, ये भी छोटा हो गया, आंसर मेरा यही है। देखिए 3.15 से बड़ा, तो ये छोटा है 3.1, 3 भी छोटा है और 3.43 भी छोटा है, 43 इससे बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये वाला बीच पूछ रहा है, यही आएगा दोनों, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, 3.2 वाला ही आएगा, 1 के बाद और 2 के बाद, आंसर कौन होगा 83 का 1। बस सिंपल सा है, ये तो आसान था, उसमें तो प्रॉब्लम मानते हैं कुछ समय के लिए था, ये आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और, फिर करने से क्वेश्चन खूब आ रहा है ना, ये घातांक वाला क्वेश्चन खूब आ रहा है इस बार बार बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बीच में भागा, याद रखिए यहां बीच में भागा दिया हुआ है, 27 पे पावर 4 है, भागा 125 है, ये पूरे ब्रैकेट में दिया हुआ एक साथ, ये भी ध्यान रखना है ना, बड़ी ब्रैकेट किया हुआ है। तो आपको करना क्या, ये भागा है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर दिए, कोई भी चीज पर -1 अगर रहता है, इसको 1/a लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी उलट जाता है, तो इसको हम उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 9/5, है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो रहेगा बड़ा वाला, इंटू क्या है 3/5, और ये 6, इस पर माइनस नहीं ना है, एक बार चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगता है उस पर भी माइनस था, क्या नहीं था ना, चलिए नहीं है इस पर ना, चल नहीं है तो अच्छी बात है, कभी कभी होता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर मिल नहीं पाएगा। अब देखिए भागा क्या चीज बदलेंगे, गुना में, तो पावर क्या होगा, सब पलट जाएगा फिर, यानी 27 के को आप लिख सकते हैं 4 बार लिखते हैं, आपको सबसे अच्छा 100 लिखते हैं 4 बार, काटने में आसान रहेगा, और 125 पर क्या दिया हुआ स्क्वायर है ये केवल, यानी 125 को 2 बार लिखेंगे केवल, ठीक है, और इसको अब गुना में करेंगे तो पूरा ये पलट जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, फिर है ना, कितना होगा, ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये भी उल्टा होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, पूरे पर कितना आएगा 6, यहां तक नोट कीजिए पहले। अब इससे काटना पड़ेगा, है ना, कैसे कटता है, एक स्टेप और चलते हैं आपसे, थोड़ा आपको काटने में आसान होगा, आपको 27 तक जानबूझ के लिखें ताकि काटने में आसान हो, आपको लिए समझने में आसान हो। 4 बार ये गया और ये 125 है, गुना करना है, यहां देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 25/9 81 आएगा ना, ये 25 का 9 81,
इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 6 बार करना है ना। तो देखिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 5 स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, है ना। 6 बार हो गया, 2 2 4 तो 6 हो गया, और नीचे भी हो गया 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं, या और इसको और थोड़ा शॉर्ट कर, चूंकि कटने के लिए आपको आसान बना देते हैं, थोड़ा सा काटने में आसान होगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक तरीका बता देता हूँ, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको 3 भी करते हैं ताकि काटने में आसान हो जाएगा, फिर आएगा आंसर वही चीज। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्या, 3 का है ना 5 का, तो 5 3 इंटू 5 3 करते हैं, काटने में आसान होगा। और इधर नीचे देते हैं 3 पे पावर क्यू और 3 पावर, देखिए 6 आ जाएगा, है ना, पलट दिया गया केवल। अब देखिए ये कट जाएगा, 25 125 होता है, 25 का क्यू, और ये का दोनों कट गया। ये देखिए 3 3 होती 27 होगा, एक बार में 3 3 होती 27, ये कट गया, है ना। और 27 थिया 81 भी कट गया, 3 आ गया, ऊपर क्या बच गया मेरा, 27 गुना 25/3, है ना। अब फिर से 3 से काट दीजिए, 3 27, यानी 9 इंटू 25, यानी 25 तुम्हारा 225 होता है ना। हाँ ठीक, 25 तुम्हारा 225। अब पहाड़ा पढ़ लिया, अच्छा 225 चॉइस भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ नहीं किए, फिर से देखें, यहां पर कंफ्यूजन था माइनस वाला में। जब भी माइनस रहे अगर पावर पर, हम इसको अंश का ऊपर पलट देते हैं, यानी कि 1/a हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई a/b है, इस पर -1 है, इसको लिखना चाह रहे हैं पॉजिटिव में, तो b/a लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही चीज आप किए हैं, खाली माइनस को प्लस कर दिए, अब फिर बाकी कुछ नहीं, बाकी जो भागा के कारण पलटता है वही काम किए हैं। जो भागा गुना बदलता है सीधे पलट, बाकी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ना, खाली कैलकुलेशन। 84। फिर इसके बाद देखते हैं कौन क्वेश्चन आता है। बस इसके बाद खाली काटना है, बस जिस तरह काट, खाली यहाँ 5 3 जानबूझ के ताकि आपको कटने में आसान हो जाएगा। नहीं तो आप स्क्वायर भी करें तो कटता ही, ऐसा है कि नहीं कटता, उससे भी कटता। चलिए ये भी देख, फिर देखिए उसी तरह क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए अभी मैंने कहा कि अगर -1 रहेगा तो 1/a, ये कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, फिर देखते आते हैं x बराबर क्या दिया हुआ, x का मान निकालना है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, -5 पावर -11, ठीक है, इंटू 1 पर पावर 5 पावर 11, ठीक है, प्लस 5 पावर 11 और इंटू क्या है -1 पर पावर 5 पर पावर, ऐसे लिखिए। चलिए ठीक है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, जैसे वैसे रहने देते हैं, है ना। ये एक पावर एक ही रहेगा, इस नीचे खाली 5/11 कर देते हैं, है ना। एक पावर कितनों भी पावर देंगे वही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नीचे ऊपर हटा देते हैं प्लस, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अभी मैंने बताया अगर हम 5 पर 11, अगर इसको हम 5 बटा माइनस को हम थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं कुछ देर के लिए, माइनस को भी छोड़ देते हैं, गुना यहीं पे गेम है, कि 5/1 लिखेंगे, लेकिन -1, ये क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मानते हैं कोई a पॉजिटिव है, इसको लिखना चाहता तो 1 माइनस भी ले सकते हैं, या नीचे अगर दिया हुआ है आपका a और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो a-1 वही किए हैं। अगर नीचे 1/a है, हम ऊपर जान तो पावर बराबर हो जाए, इसलिए ऐसा लिया गया है। अब देखिए यहां क्या आ जाएगा, 5 11 माइनस तो अलग रहेगा ही रहेगा, और ये 11 आधार समान तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो जुटेगा तो क्या होगा प्लस अब -11, ही ना। इधर जो चल ही रहा था, इधर आपका चल रहा था -5 11 इंटू 1/5 पावर 11, यहां तक नोट कीजिए, है ना। अब फिर स्टेप आते हैं, यानी मेरा हो गया क्वेश्चन -5 पावर 11 इंटू 1 पर पावर 5 11 प्लस, ये क्या होगा प्लस अब माइनस 0, यानी 0 हो जाएगा, यानी कि -5 पावर 0 आ जाएगा। यहां तक नोट कीजिए पहले। अब फिर देखिए किसी भी संख्या का पावर वैल्यू क्या होता है 1, अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू
1 होता है। तो फिर देखते हैं, बार बार लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा किया गया है। -5y11 इंटू 1y5/11 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, ये 1 होगा। यहाँ तक लाइए पहले। अब देखिए चॉइस कैसे कैसे दिया, उस पर देखते हैं क्या किया है। जो यहाँ तक लाइए पहले, यहाँ तक कोई गलती नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लीजिए थोड़ा सा कितना आ रहा है। मेरे हिसाब तो सही लग रहा है। कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं हुआ ना? कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। फाइव आपको 22 लाना है, 11 दूनी 22, कहीं तो 22 आ रहा होगा, है ना? 22 देखते हैं कहां से आ रहा है, चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां पर भी आप कर सकते हैं, यही चीज यहां पर भी है, सही आ रहा है। ये 5 है और ये 11 है। इसके ये वाला क्वेश्चन यहां गलत लगता है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अच्छा देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है तो नीचे पावर बराबर करना पड़ेगा। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, कभी को होता है कहीं गलती। अभी हम चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन सही है कर लेते हैं। अगर ये -5 है तो इसको अगर नीचे लाना चाहते हैं, यहां तक तो मेरा सही है, इसको लिख सकते हैं -1/5 11 और ये 5/11। हाँ ये कर सकते हैं, -1 यहां तो कर सकते हैं, है ना? ऊपर तो 11 रहेगा ही रहेगा। अब क्या होगा, ये माइनस नीचे है ही है, 5 पावर 11 आधार समान तो पावर क्या हो गया, जुट जाएगा 22 -1। इस तरह का चॉइस है नहीं, अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा इसका मतलब, यानी कि स्टेप और चलेगा। यानी फिर 5/22 कॉमन लीजिए, लघुत्तम लीजिए अभी, ठीक है? 5 पावर 22 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर 22, इधर माइनस रहेगा ही रहेगा। तो आपका क्या आ गया, नीचे आ गया 5 पावर 22 और -1 आ गया, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 5 पावर 22। यही इसी तरह का आंसर आना चाहिए आपका। देखिए ये वाला आ रहा है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ नहीं मतलब सही हुआ, थोड़ा सा समझने का फेर था, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमाया था यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्या किया गया, -5/11 को हमने क्या किया, माइनस में लाया, है ना? नीचे किया केवल बस, अब बाकी किया, और तो कैलकुलेशन ही गलती हुआ मेरे हिसाब से, ठीक है? बाकी कैलकुलेशन की आपका सही है, 11 22 आएगा, पास कर करके, ठीक है? तो इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये दम है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन में दम है, थोड़ा सा माइनस प्लस होगा गलती तो गलती हो जाएगा, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। चूंकि आपका यहाँ पर ये माइनस, ये ध्यान रखिए माइनस था, है ना? ये माइनस को लिखिए तभी पॉजिटिव आएगा, हाँ ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए माइनस छूटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है? ये माइनस है तभी नीचे आएगा ना, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है? देखिए यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे फिर देखिए ध्यान नहीं रहा, ये माइनस था हर एक जगह, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अब फिर जाकर पॉजिटिव किया गया इसको, ठीक है? ये माइनस वाला सीधे पॉजिटिव, और तब जाकर मेरा आपका आंसर सही आएगा, ठीक? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहेगा तो गलती होने की संभावना इसमें है। चलिए ये VBI क्वेश्चन, इसको हम VBI मान के चलेंगे, बहुत लोग गलती किए होंगे इसमें। चलिए ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलती होता भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सभी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन, चौक की एक छड़ में 12% कैल्शियम और 3% कार्बन है, तब उस चौक की 1.2 kg भार के छड़ में से, ग्राम है, देखिए चॉइस आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो चौक का भार पहले कितना है ये तो आप कर सकते हैं। चौक का भार दिया हो 1.5 kg, इसको ग्राम में बना लीजिए पहले, तो 1.5 kg को ग्राम बनाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये 10 नीचे जाएगा,
यानी 1500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, तो 12 3 कितना हो गया 15%। कह रहा शेष पदार्थों की मात्रा क्या है, तो शेष कितना होगा 100 में से जाएगा, यानी शेष जब निकालेंगे, यानी कैल्शियम 12 3, तो शेष कितना होगा 15 घटा देंगे, सीधे कितना आएगा 85, यानी कि 85%, यानी 1500 ग्राम का सीधे निकाल देंगे हम 85%। इसका मतलब ये हो गया 1500 ग्राम इंटू 85/100, 5 5 25, देखिए कितना आ रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं, जीरो वाला खत्म, ऐसे ही हो गया है ना। तो 15 5 25 ये हो गया, यानी 22, अब 15 × 20, 15 ठीक हो गया 20 से ना, तो 120 और 22 कितना हो गया 1275 आ जाएगा, ये आएगा आंसर 4, है ना 4। बाकी कैलकुलेशन का है खेल चौका, कुछ नहीं किए, 12 3 15 और शेष पूछा, तो शेष कितना बनेगा, शेष जब भी निकालते हैं परसेंट तो 100 - 15 85, आकार है कि शेष से निकालना है, तो टोटल पता ही था कितना ग्राम है, और उसका हम शेष का खाली निकाल दिए, तो 1275 आंसर आना चाहिए इसका, 1275 चेक कर लेते हैं, 1275 ये ठीक है। चलिए खाली कैलकुलेशन इसमें ई ठीक था, एक आध क्वेश्चन रहता है उस तरह का जो समस्या करता है। देखिए फिर आ गया, ये पूरा घात वाला क्वेश्चन खूब आ रहा है, फिर भी ये आसान है ना, इसमें ज्यादा नहीं है। x/6 बराबर 36/x², है ना, क्रॉस गुना करेंगे सीधा सीधी, x³ हो जाएगा, ये 6 होगा, और 36 को फिर गुना 6 लिख देते हैं, तो पता ही है q जाएगा 6 × 6, सीधे खाली क्या आएगा 6 आएगा, निकल जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, आंसर चलिए इसमें 6 में नहीं लेंगे, जल्दी से। फिर आया, ये भी समीकरण का क्वेश्चन खूब आ रहा है इस बार, तो ये देखने से लग रहा है कि a² - b² पर सेटिंग है, a + b × a - b वाला क्वेश्चन है ना, देखने से लग रहा है। तो चलिए करते हैं, 1.75 को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, क्या आता है, इंटू 1.75 - 1.62, है ना। अब बटा कितना देंगे नीचे, आपका दिया हुआ 0.13, इसको जोड़े, 5 2 7 आएगा, 7 6 13 हो गया, और 1 1 2 1 3, ये आएगा ना 3.7। अब घटेगा तो क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, और फिर 7 में से 1, ये आएगा, यानी यही वाला आ गया, यानी कट जाएगा नीचे वाला, ठीक है, ये कट गया, तो आंसर मेरा क्या हो गया 3.37, बस डायरेक्ट 3.37। ये आसान है। देखिए कुछ क्वेश्चन इतना इजी है कि मैंने तुरंत बन रहा है, एक आध दो क्वेश्चन ऐसा देता है, अगर उस तरह का लगता है कि परीक्षा में ज्यादा मैंने कहीं टाइम टेकन, उसको छोड़ कर निकल भी सकते हैं कभी कभी, लेकिन जो इजी है उसको तो बनाना ही है ना। देखिए इजी था, कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था, सिंपल सा था, कुछ नहीं किए, a² - b² पर a + b × a - b रखे, और फिर उसको कैलकुलेशन करके फिर नीचे वाला कट गया पोर्शन। इस तरह का ज्यादा रहता है तो कट ही जाता है, कुछ न कुछ कटने का ही रहेगा। ये देखिए पहली बार देते हैं वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन से, एक आधो बार बहुत कम दिया था। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन पूरा कर सकते हैं, इस कार्य करने के लिए 16 व्यक्ति उपलब्ध हैं, तो यह सबसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया इस बार। हम लोग पहले पढ़ते थे MDH मसाला, याद कीजिएगा, है ना, ई मैन हो गया, डे हो गया, आवर हो गया, हम लोग फॉर्मूला याद करते थे पहले, M1 D1, अगर H1 तो यहाँ है नहीं, तो M1 D1 बराबर M2 D2 करते थे। तो कह रहा पहला कौन के साथ 10 व्यक्ति है, तो 10 हो गया, कितना दिन लग रहा है 8 दिन हो गया। कह रहा कितना आदमी काम चाहिए 16 व्यक्ति के लिए, कितना D2 निकालना है, बस यही क्वेश्चन था। तो D2 वाला कैसे होगा, 8 काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 2 5 10, सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, तो D2 बराबर आ गया 5 डेज। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है ना। ये MDH मसाला याद रखिएगा, फार्मूला कभी कभी घंटा भी देता है, तो H वाला याद रखिएगा, M1 D1 H1, यानी मेन फार्मूला होता है M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 और H2। ये ध्यान रखें, M से हो गया मैन, डे से हो गया डे, एस से हो गया आवर, यानी कि आदमी यानी व्यक्ति,
दिन और घंटा दिया रहेगा उसके हिसाब से। अगर कोई दो चीज भी दिया रहा है, मान ली कभी अभी आवर नहीं दिया था, केवल यही दोनों का लेके यूज किया हम, बस बना लिए इसको। ठीक है, इसमें नहीं दिक्कत होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आसान है। निम्न से कौन सा समीकरण x प्लस 10 बराबर, देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिया है, अच्छा नहीं है, सबके लिए आसान हो, आसान होता था सबके लिए आसान होता है, याद रखिएगा। x का मान कितना आएगा, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। अब कहता के उपयोग से क्या, कौन सा सही है, सही वाला पूछ रहा है ना, सही वाला। कहता है x एक प्राकृत संख्या 90 है ही है, जो 100 से छोटी है, ये भी सही, यानी कि भी सही तो आपको लग रहा है। इस भी आगे देखते हैं, x एक प्राकृत संख्या है जो 100 से 10 कम है, ये भी सही लग रहा है, दो सही कैसे हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, x एक प्राकृत संख्या है जो 100 से 10 अधिक है, ये तो नहीं है, ये तो 110 वाला, 100 से अधिक कहाँ है। 10 एक प्राकृत संख्या है जो 100 से 10 एक प्राकृत संख्या है जो 100 से छोटी, तो है सही बात है, लेकिन x के माने में तो ये भी नहीं सही है ना। तो आपका 1 और 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप देखिए दोनों सही है। x एक प्राकृत संख्या जो 100 से छोटी है, कौन वाला, 90 के बारे में बात कर रहा है। x एक प्राकृत संख्या जो 100 से 10 कम है, ये एकदम कंफर्म कर रहा है कि वही है, छोटी तो कोई हो सकता है ना। तो आपका ज्यादा सही आंसर आपका इसको टिक लगाएं, इसको नहीं लगाएं, है ना। लगाना तो है ही किसी में, आंसर 1 भी सही है, 2 भी सही, लेकिन ज्यादा बेस्ट कौन सही है, ये वाला। तो इसमें कह रहा 10 ही कम है, यानी कि 90 की बात कर रहा है डायरेक्ट, इसलिए सही क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए ये क्या है, एबीसी चतुर्भुज है जिसमें कोण 135 डिग्री और ए बी और बी सी पर परस्पर लंब है ना। मान लेते हैं ए बी कोई त्रिभुज बना देते हैं ऐसे करके, सी डी है ना, करा परस्पर लंब है, यानी कि एक आपको कोई एंगल दिया हुआ है ना, मानते 90 डिग्री है वो। फिर कह रहा है कोण ए दिया हुआ आपका 60 डिग्री, एक कोण ए दिया, दो क्वेश्चन गलत होगा, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्वेश्चन। देखिए दोनों में ए ही नहीं होगा, 135 पहले कुछ तो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हुआ। फिर देखिए मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर दोनों मिस्टेक हो रहा है, ए नहीं होगा, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ होगा। मेरे पास क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, ए तो नहीं होगा, कुछ और होना चाहिए मेरे हिसाब से। 41 कोई बात नहीं, कोई तो दूसरा होगा, है ना। कोण डी दिया हुआ आपका, कोण ये जो है डी है, ठीक है, कोण डी छोड़ दीजिए, हम कर देते हैं सही। ये पूछ रहा है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, हो जाएगा। तो ये कह रहा व्हाट, तो कह रहा है बीच का कोण को, ये बीसी और सीडी के बीच का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है। ये डी होगा, इसमें डी कर देते हैं, सुधार लीजिए क्वेश्चन को, कभी कभी क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर कहां बना पाएंगे। तो कोण ए बराबर 135 सही है त्रिभुज, ये लंब बोला इसलिए मैंने एक 90 माना, और देखिए क्या किया था, सबको पता है, सबको जोड़ देते हैं, 60 प्लस x प्लस 90 प्लस 135, टोटल कितना होता है चतुर्भुज का, 360। अब जोड़िए तो x और ये प्लस 915 150 तो यही हो गया, है ना, 135 बराबर 360। फिर जोड़िए x प्लस कितना आएगा, 5 3 8 285 आ गया। तो x का क्या होगा, घट जाएगा, यानी 285 इसमें माइनस खाली कर दे, डायरेक्ट कर देते हैं। 5 ये हो गया, फिर 5 बच गया, 5 में से 15 8 7 15 75 आएगा, यानी 75 डिग्री है चॉइस। गुड, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग का, क्वेश्चन देख लीजिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, है ना, यहाँ कोण डी कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही थोड़ा सा होता है, टाइपिंग ओरिजिनल क्वेश्चन तो नहीं लाए लेकिन टाइप किया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन सही है, बाकी कुछ नहीं है। आपको कह रहा चतुर्भुज दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ है 135, डी दिया हुआ है 60, और ये कह रहा है लंब है एक दूसरे पर, है ना, तो ये एक 90 डिग्री मान लिया गया है, बाकी आपका सोल्यूशन किया गया, क्योंकि सभी का पता है कि चारों को जोड़ेंगे कितना का 360, सबको एक को x मान लिए, आपको x निकालना था BC और CD के बीच में, ठीक है। चलिए, एक वर्ग कभी नहीं हो सकता, वर्ग पता है सब लोग, इस तरह से बनता है आयत, ये पढ़ाई भी क्लास में, ये तो देखने से लग रहा है कि पतंग नहीं होगा, है ना,
पतंग कैसे बनेगा? ऐसे करके बनता है ना, फिर है ना, फिर पुच्छी बनता, कहाँ से वर्ग बनेगा, है ना? तो ये आपका सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आयत भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज, सभी में हो सकता है, वर्ग बन सकता है, लेकिन इसमें चॉइस ही ऐसा दे दिया है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पतंग नहीं होगा कभी। ये क्वेश्चन देखिए ज़्यादा खतरनाक है। दो रेखाखंड ए बी और पी क्यू को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यानी एक ऐसे है एक ऐसे है, ये ए बी है मान लेते हैं, और एक है पी क्यू है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है, कहां पर काटती है? ओ पर, ठीक है। यदि ए ओ पी ये वाला कोण दिया हुआ है, ए ओ पी कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। फिर कहता है ओ बी पी, ओ कोण ओ बी पी ये वाला, अच्छा क्यू बोल रहा है ना, ठीक, चलो सॉरी क्यू है। एक मिनट देखते हैं, कोई बात नहीं है, इसको पहले सही कीजिए, पी है और क्यू है ना, तो करा ओ बी, अच्छा ये वाला है, ठीक, ओ बी क्यू, यानी ये वाला पहले मिला दीजिए तो त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो ओ बी ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल त्रिभुज बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं है आपको बनाना। अच्छा बी और क्यू को मिलाया जाता है, ठीक है, बी और क्यू को मिलाया जाता है, तो अच्छी और अच्छा हो गया, क्लियर है। ये बी है तो बी क्यू मिलेगा, त्रिभुज बन ही जाएगा। तो ये 60 से भी 60 हो जाएगा, ये तो कब पता ही है, सामने सामने कोई भी रेखा काटती तो ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो सबको मालूम है। तो ये 60 हो गया, और ये एंगल आपका ये दिया हुआ, और ये पूछ रहा है तो कितना होगा? तो दोनों का ही मान है, तो अगर इसको x मानते हैं इसको y मानते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 60 बराबर कितना होगा? 180। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर। और x प्लस वाई मान लेते हैं तो 180 माइनस 60, दोनों का योग तो पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 120 तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सब कुछ था ही नहीं, खाली ये कंफ्यूजन था कि कैसे बनेगा, तो आपको यूज कर लेना था केवल। ये 60 का ये 60 निकल गया, बाकी यही दोनों का पूछ रहा ना, बी क्यू ओ, हाँ ये पूछ रहा है, ये एंगल और ये एंगल का योग मांग रहा है। तो एक एक्स बाई मान लेते हैं, या कुछ नहीं मानेगा तो यही नाम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ेंगे तो तीनों का एंगल क्या होगा? 180, तो 60 घट जाएगा, आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें दिक्कत नहीं है। फिर देखिए क्या आया, हाँ ये देखिए फिर दिया है आपका ज्योमेट्री से, त्रिभुज MAT और एक और त्रिभुज बनाते हैं, सर्वांगसम है, सर्वांग सभी अंग बराबर होगा, क्या है? TMRO है ना, RON ना, वो ठीक है, लिखने से यहां पे इससे ले रहे हैं TM, अब RO यानी E बराबर E कर रहे हैं, उसके हिसाब से करना पड़ रहा है, और MA बराबर RN, ठीक है। हाँ यहाँ टैली कर, ये बराबर ये दिया था, सामने सामने बराबर हो गया, और ये वाला ऐसे बराबर हुआ है ना, तो क्या हो गया? और एंगल भी दिया हुआ है कुछ, TMA ये वाला एंगल दिया हुआ है, TMA कितना? 65 डिग्री। तो जब सर्वांगसम है, भुजा भी बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा? इसका भी 65 डिग्री। सर्वांगसम को पता ही ये रूल है ना, कि भी एंगल क्या होगा? बराबर होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? RNO, R यानी एक्स मान, तो एक्स मान लिया इसको, NOR, फिर वही क्वेश्चन हो गया, दोनों का योग पूछ रहा था, तो कुछ नहीं है, x प्लस वाई प्लस 65 इक्वल टू 180 बन गया, x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 65 कितना आएगा? 5, ये 7 हो गया, 15, 115 डिग्री है चॉइस, खत्म, कुछ नहीं था। क्वेश्चन खाली कंफ्यूजन कर दिया इतना लंबा देख के, सर्वांगसम करके। सर्वांगसम क्या होगा? ये एक कोण बराबर ये कोण बराबर ही होगा, क्योंकि ये दो भुजा ही बराबर है ना। जब पहले लिख दिया सर्वांगसम, नहीं लिखता तो कंफ्यूजन था। बाकी आपका एक्स बाई का पॉजिटिव मांग रहा था, मैंने आगे बढ़ा दिया। चल ज्यादा नहीं समझ लेंगे, थोड़ा तेजी से खींचते हैं, लेकिन बनना चाहिए, तेजी से बताइए नहीं कि भाग रहे हैं। लाइफ एक चतुर्भुज लगा, लाइफ कुछ बनाया है, कोण एल बराबर कोण एफ और आई बराबर ए, तो लाइफ एक क्या है? यानी कोई चतुर्भुज है मान लेते हैं, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है ना, एल
आई एफ और ए। कह रहा ई कोण बराबर ये और आई कोण बराबर ये। तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसकी परिभाषा से लिख लीजिए, समानांतर क्या है, आमने सामने, आमने एवं सामने के कोण बराबर होते हैं। कई बार पढ़ाया भी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बराबर होते हैं। ये परिभाषा से, थ्योरम से ही काम आपका हो गया। तो कह रहा लाइफ कैसा है, केवल एक आयत में तो आपका 90 डिग्री होता है, वर्ग में क्या होता है 90, समलंब में तो अलग चीज हो गया, है ना। तो आपका आंसर कौन होगा, समानांतर चतुर्भुज। तो 95। ये क्या है 96, किसी आयत की भुजाएं, फिर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है बार बार। यदि ज्योमेट्री या इसको मेंसुरेशन कर सकते हैं, जो आयत की भुजाएं एक्स और वाई इकाई हैं, जहां एक्स और वाई पूर्णांक हैं। यदि इस आयत का परिमाप, परिमाप बताइए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ परिमाप 24। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है आयत का। तो 24 दिया हुआ है इंटू एल प्लस बी, यानी एल प्लस बी बराबर कितना आएगा 12, है ना। 24 कर डायरेक्ट काट देते हैं यहां से, तो एल प्लस बी का 12। अब कहता है यानी कि एक लंबाई और चौड़ाई 12, कहता आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपके पास तो लंबाई चौड़ाई है ही नहीं है, तो आप क्षेत्रफल किसे निकलता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए होना चाहिए लंबाई यानी कि एल इंटू बी होना चाहिए। अब मेरे पास खाली ये पता है कि हमको कि एल प्लस बी बराबर मेरे को 12 दिया हुआ है। तो आप ये कर सकते हैं, ट्रायल मेथड पर कर सकते हैं कि एल और बी का मान कैसे कैसे आएगा। अगर आपको एल प्लस बी बराबर 12 लिखना है, तो हम एक बार एल को एक बार लिखते हैं 1, इसको 11 लिखते हैं तो 12 आ जाएगा। एक बार पहला तरीका ये हो सकता है। फिर आते हैं 2 लिखते हैं, आप प्लस 10 लिखते हैं 12 आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह करिए, 3 प्लस 9 होगा तो 12 आएगा, 4 था 4 प्लस 8 करेंगे तो 12 आएगा, 5वां 5 प्लस 7 होगा तो कितना आएगा 12 आएगा, और भी कोई 12 आएगा, अब प्लस 6 बराबर 12 आएगा। यानी कि इतना, यानी एल का मान 1 भी सकते हैं, 2 भी, 3 भी, कैसे। लेकिन कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे होगा, गुना कर रहा है, और भी कह रहा है यहाँ वर्ड यूज किया अधिकतम। तो अगर यहां पर हम गुना कर दें सबको, तो एक 11 आएगा, इसका नहीं आएगा, 10 दूनी 20 आएगा, 9 तिया 27 आएगा, 4 ठीक 32, गुना करें क्षेत्रफल निकालना तब 32 आएगा। 6 6 का क्षेत्र सबसे बड़ा कौन आएगा, इसी का आ सकता है, यानी 6 6 के 36 वर्ग आए मैक्सिमम का आएगा। तो उस हिसाब से आंसर आपको एल प्लस बी नहीं दिया हुआ था, लेकिन आप ट्रायल मेथड से यहां से निकाल लिए कि 6 + 6 यानी कि दोनों होगा, यानी भुजा उसका क्या होगा, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा। तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तो वो आयत में रहा क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है जनरली। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया, अधिकतम संभव 36। अगर यही न्यूनतम पूछता तो आप ये भी कर सकते हैं, न्यूनतम आप कर सकते हैं कि 1 गुना 11 यानी कि 11 रख सकते हैं। अब कोई कहेगा सर 0 भी कर सकते थे, तो 0 तो कोई रहेगा, फिर आयत रहा कहां, है ना, भुजा नहीं रहेगा तो आयत कहां से होगा। तो अगर न्यूनतम इसी क्वेश्चन में न्यूनतम पूछ देता, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो क्या करते हैं 1 गुना 11 यानी सॉरी 1 गुना 12 था ना, हाँ 1 गुना 11 है, 1 गुना 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी एक मानते लंबाई को मानते या कुछ को मान चौड़ाई को मानते 1 और लंबाई को मानते 11, तो 11 यानी कि 36 होगा किसके लिए, अधिकतम के लिए, और न्यूनतम पूछता तो 11 मेरा उत्तर होता। चलिए, तो क्षेत्रफल का अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या निकालें, एक एल प्लस बी के बाद गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन मैं समझा कि ट्रायल मेथड से बना सकते हैं इसको। ये क्या है, किसी गांव के निवासियों ने 900 घन मीटर धारिता की, धारिता मतलब आयतन, दिमाग में पहले डाल लें, वॉल्यूम, एक घनाभ पानी की टंकी निर्मित करने का निश्चय किया, और यदि टंकी की लंबाई इतना इतना है, मीटर में दिया हुआ, मीटर में ही क्वेश्चन भी है, तो बताइए मीटर। तो घन का जो धारिता होता है यानी कि आयतन जो बोल रहे हैं, धारिता ही लिखिए चाहे आयतन लिखिए, सबको पता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ये आपको 900 दिया हुआ है, आसानी क्वेश्चन है ना, मीटर में दिया हुआ। L कितना दिया हुआ है 145, बी कितना दिया हुआ है 9.5,
और एच तो निकालना है, ये लिखा ना ऊंचाई निकालना है बस। तो एच वाला सीधे नीचे कर दीजिए, चाहे इसको काटना तो बाद में काटेंगे केवल। 900 ऊपर चला गया, 145 नीचे हो गया और 9.5। ये पॉइंट को हटा देते हैं, 10 ऊपर कर देते हैं, बस काटिए। 5 से कट रहा है, 19 पचे 95 और 18 पचे 90, ऐसी कट गया पहले तो आपका। और क्या आएगा कट के, 5 से और कटेगा, 5 दूनी 10 काटते हैं और इसको काटते हैं आपका 5 दूनी 10, अब 5 नमा 29 से कटेगा। यानी आपको और कटने का कुछ है, देखिए नहीं कटना चाहिए। 18 दूनी कितना गया, 3600, कितना गया 18 दूनी 36 है ना, 36 360 आएगा। अब बटा 29 गुना 19, एक बार देख लीजिए, इसमें पॉइंट नहीं था ना, चेक कर लीजिए थोड़ा सा, कैलकुलेशन कितना आता है चेक कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। कितना नंबर क्वेश्चन था, नहीं मिस्टेक है, कहीं कहीं पॉइंट में कुछ गड़बड़ हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा था। ये आपका यहाँ पर पॉइंट छूटा हुआ है, 14.5 है, तो 14.5 रहेगा है ना, तो एक और सुना जाएगा, ठीक है। ये 3600 आएगा लग रहा था, चलिए अब जाएगा, सही होगा। यहाँ मिस्टेक है 14.5 क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक, ये सब ध्यान देना है टाइप में। 14.5 होगा, यहाँ भी 14.5 दीजिए है ना, तो 109 और बढ़ जाएगा। तो आप एक 10 को अलग रखिए खाली, और के बस एक 10 को अलग कर दीजिए, बाकी सब वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक 10 को अलग कर दिए, इसको हटा दिए, तो कितना 36 और इतना। अब इसको कैलकुलेशन करना आपका, इसका कैलकुलेशन जब करेंगे लगभग आएगा आपका 6.53। मैंने आपको नोट कर देता हूँ 6.53, क्योंकि अब इसको तो भागा देना, समय का यहाँ बर्बादी करना, आप लोग खुद दे लीजिए। अब 6.53 6 से बड़ा होगा, आइए आपका यही टेंशन आ रहा है, नंबर 2 6 मीटर और उसके बीच में आएगा है ना, नहीं इसमें नहीं आएगा, ये अभी नहीं आएगा, ये कहाँ से 5 है ना, आगे अगला चॉइस हो सकता है, देखते हैं 6.53 ये वाला आएगा है ना, 6.53 आया था ना, तो ये आएगा, ठीक है, इसमें आएगा आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, खाली यहाँ पर कैलकुलेशन है पिछला में है ना, यहाँ गलती था थोड़ा सा, इसलिए हमने भी ध्यान नहीं दिया, 14.5 था यहाँ पर, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वही किए हैं, घन की धारता निकाले हैं, कुछ किए नहीं है, लेकिन दशमलव वही है, टाइपिंग थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, एक एक चीज कभी कभी मिस्टेक होता है, लेकिन आप प्रोसेस समझिए। कई यही कोई जो नहीं कि परीक्षा में यही प्रश्न आने वाला, प्रश्न इस टाइप का आएगा, इसका कंसेप्ट आएगा, डाटा तो कुछ भी चेंज हो जाएगा कि ऐसा थोड़ी 14.5 वाला ही आ गया कुछ और आ गया, लेकिन प्रोसेस पता नहीं कि कैसे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर घनाभ से क्वेश्चन दिया है। मान लीजिए कि भुजाओं में 3.5 3.1 2. पहले हम पॉइंट को जरा ध्यान दे लेते हैं, कई टाइप है। घनाभ का आयतन V1 है, ठीक है। फिर घनाभ का भी आयतन वही होता है, घनाभ का आयतन अभी जो पढ़ा है L इंटू बी इंटू एच ही था। एक ऐसा घन बनाया था जिसकी भुजाएं कि औसत के बराबर है ना, औसत के बराबर है। तब पहले घन का भुजा निकालिए, घन का भुजा कितना होगा है ना, जो भुजा है एक टोटल घनाभ का औसत बता रहा है ना, तो औसत कितना होगा पहले, यानी कि इसको ब्रैकेट में यहां औसत लिखते हैं, ये आ जाएगा 3.5 प्लस 3.1 प्लस 2.1 बटा 1 2 3 अंक है इसलिए भाग देंगे। जोड़िए इसको, 5 1 6 1 7 और ये हो गया 3 3 6 और 2 8, कट जाएगा ना 2.9, ये आएगा औसत। ये हो गया घन की भुजा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यदि घन का आयतन V2 हो तो V2 के बराबर क्या होगा, है ना, V2 का बराबर V1। तो पहले V1 निकाले कहाँ, आयतन निकालने इसको फिर गुना करना पड़ेगा हमको, तो पहले V1 निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो 3.5 इंटू 3.1 इंटू 2.1 करना पड़ेगा, ये पूरा करना पड़ेगा। इसका पूरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है बता देता हूं आपको, 22.785, क्योंकि अब यहां पर कैलकुलेशन करना टाइम लगेगा है ना, इतना आएगा
785, ये हो गया V1। अब V2 ये आया था ना, ये भुजा आया था, तो इसका V2 क्या होगा, घन का, ये घन का लिए V2 मानते हैं, आयतन, ये आयतन है इसका, तो इसका क्या होगा 2.9 इंटू एल क्यू होता है ना, तो यही है 2.9 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा, है ना। इसको भी देखिए, यहां भी कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा है, मैं कैलकुलेशन नोट कर देता हूं है ना। यहां पाएगा 24.389, 24.389, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं नोट कर लिया इसको थोड़ा सा, नहीं तो फिर यहां कैलकुलेशन करेंगे टाइम, यानी V2 निकल गया और V1 निकल गया, है ना। तो 24 में से ये यही करा कि V1 में कितना जोड़ती, घटा दें, यही आना चाहिए, कोई अगर देखिए घटाते गए 24.389 माइनस, यानी आपका V2 है, और ये V1 घट जाएगा, कितना है आया 22.785, घटाइए, 9 में से 5 गया 4, ये 0, ये हो गया आपका 13, 7 6 13, और ये हो गया आपका 3 1, देखिए 1.0 अधिक हो रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये वाला, यानी V1 में हम इतना जोड़ेंगे तो V2 बन जाएगा, है ना। यानी इस अंक को अगर हम V1 में जोड़ देंगे तो क्या होगा, V2 के बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, यहां भी खाली कैलकुलेशन, पूरा क्वेश्चन में कैलकुलेशन का कमाल है, जितना गुना भाग कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट सबको गुने करना, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पहाड़ा याद है, कितना टेबल याद करते हैं, कितना स्पीड बनाते हैं, बाकी लोग तो आपके काम पर है। उसी तरह 29 का स्क्वायर है, आप कितना, मैंने बताया था घन का निकालने का, स्क्वायर निकालने का ट्रिक, उसका इस्तेमाल यहां कर सकते हैं जहां जहां जरूरत पड़ता है, तो आप उस हिसाब से इसको बनाइए। बाकी कुछ नहीं किया है, एक V1 निकल गया, एक V2 निकल गया। V2 कैसे निकला, पहले भुजा निकल गया, औसत था, V2 निकल गया, और उसी को फॉर्मूला आपका आंसर नहीं दिया, क्या अंतर लिखा है V1 प्लस कितना, ये V2 बराबर दिया हुआ है, V1 प्लस V2, लेकिन V2 बराबर है, यानी V2 बराबर दिया हुआ है, बस ये दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ रहा है, तो वही डिफरेंस हो गया आंसर। मेरा आंसर कौन हो गया, ये वाला पहला। चलिए, यानी कि V2 ज्यादा है ना V2 से, V1 से। ये क्वेश्चन क्या है, किसी पार्टी में सम्मिलित लड़कों की आयु का औसत, देखिए औसत का फिर क्वेश्चन आ रहा है, मेरा औसत का वीडियो मैंने बनाया है, जाकर वहां भी देख सकते हैं, वहां से बन जाएगा इस क्वेश्चन को। इस पार्टी में सम्मिलित सभी लड़के लड़कियां की आयु का औसत 13 है, यदि इस पार्टी में लड़कों की संख्या, तब पहले आप देखिए लड़का कितना है, पहले सबसे पहले लड़का को पकड़िए, लड़का की संख्या कितना है 10, कितना है 10, और लड़की कितने हैं की संख्या बताइए 5, कुल कितना हुआ पहले 15 ही ना है, ठीक है। कुल तो यहां पूछ रहा है पार्टी में सम्मिलित सभी लड़के लड़कियां का औसत क्या कितना दिया हुआ है 13, तो औसत 13 है दोनों मिलाकर, यानी कि बॉय प्लस गर्ल का औसत कितना दिया है 13, और 13 में कुल कर देने क्या होगा, पूरा संख्या निकल जाएगा इसका, 13 गुना 15, है ना। ये हो गया बॉय प्लस गर्ल प्लस दोनों को मिलाकर निकल रहा है, ये 13 गुना 15 कितना करके देखिए, 13 पच्चे 65 के 5, और 13 एक 13 और 6 18, 185 आना चाहिए, देख लीजिएगा, है ना। ये आया आपका। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये तो कुल निकाले ना, फिर कहता किसी पार्टी में लड़कों की औसत दिया हुआ था, लड़का का औसत कितना दिया हुआ है, लड़का यानी बॉय का औसत, बॉय का कुल कितना होगा, औसत कितना दिया हुआ है 12, और कुल संख्या कितना लड़का का 10, ये कितना हो गया 120, 195 देख सकते 13 पच्चे 65 और 13, हाँ 6 सॉरी 195, ठीक कोई बात नहीं, होता है ध्यान नहीं रहेगा, 195 आ रहा है, जोड़ने में गलती हो गया, ठीक है 195, ठीक है। अब यहां देखते हैं बॉय का कितना है 12 गुना 10, कैसे किया 12, यहां देखिए औसत दिया हुआ लड़का का कितना है 12, और उसके टोटल संख्या कितना दिया हुआ 10, तो 120 आ गया बॉय का, तब पता हमको दोनों का है कितना, तो गर्ल का कितना बचेगा बताइए, बॉय प्लस गर्ल बराबर कितना दिया हुआ है 195 आया, तो गर्ल बराबर कितना होगा बॉय का 120 माइनस हो जाएगा, यानी 195 माइनस 120 कितना आएगा 5, और ये 75 आ गया, है ना।
ये गर्ल्स का कुल आ गया। तो कह रहा क्या, लड़कियों की औसत निकाली। तो औसत मतलब क्या, कुल में क्या करते हैं, गर्ल का हमको क्या निकालना है, औसत। इसका मतलब है कि कुल में क्या भागा देंगे, संख्या से भागा दे देंगे, लड़की का संख्या से। तो कुल मेरा कितना है लड़की के लिए, 75। संख्या कितना है गर्ल्स का, ऊपर लिखा है 5, यानी 15 पचे 75। आंसर हमारा 15 आएगा। चॉइस है 15। गुड, ये क्वेश्चन था। थोड़ा सा पहले लड़का लड़की का निकाल लिया, कुल 15, तो दोनों का योग कितना आ गया, 13 गुना कुल आयु का योगफल निकाल लिए 195। ठीक है, हम मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा कैलकुलेशन में, इसे ध्यान देना, कैलकुलेशन में गलती होता है हमेशा। बॉय बराबर 12 गुना 10, क्योंकि मैंने आपका 12 दिया हुआ है, असंख्या 10, तो कुल निकल गया। यहां से 2 निकल गया, फिर मैंने गर्ल्स का कुल निकाल लिया 75। औसत पूछ रहा है लड़की का, केवल कुल में हम संख्या से भागा दे दिए 15। ठीक है, चलिए इसको दोबारा एक दो बार करके देखिए तो ध्यान से बन जाएगा टोटल चीज। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई। ये देखिए प्रायिकता, पता नहीं अब हमेशा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। अब प्रायिकता बहुत आसान ही क्वेश्चन रहता है। कहता है कि 52 पत्ती है। मैंने पहली कह दिया था, जो ऊपर में इच्छा, मांग या संभावना बोलते हैं ना, संभावना बटा हमेशा क्या करते हैं, कुल नीचे रहेगा। तो बताए कुल संख्या कितना है, नीचे तो 52 कंफर्म हो गए। अब यहां पर थोड़ा सा ताश खेलने आना चाहिए, तब पता चलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है ना। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको तो सब ताश कभी नहीं खेले, बॉय तो कुछ ताश खेलते भी होंगे या नहीं भी खेलते होंगे कुछ लोग। उनको पता होना है कि टोटल कितना होता है पत्ती, 52 होता है। 4 को खेलते हैं ना तो 13 पत्ती सब में जाता है ना, 13 चौके 52। उसमें क्या कर रहा है, इक्का का हुआ। अब ये पता होना कि इक्का यानी 52 में इक्का 4 गो होता है, ये पता होना चाहिए आपको पहले। नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। तो 4 को 52 में टोटल कितना है, 4 इक्का। तो कह रहा है एक इक्का का आने का, यानी 4 ऊपर रखाएगा, ऊपर से ठीक क्या होगा, भागा देगा, 13 चौके 52। तो ये आपको 1/13 ये चौथा आएगा। लेकिन इसमें ये पता होना चाहिए कि इक्का कैगो होता है, गुलाम कैगो होता है, चिड़िया कैगो होता है। इस तरह से एक बार अपना देखिए, अब तो यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, सब डाटा एक जगह कलेक्शन कर, लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए। अब यही नहीं पता रहेगा कि पासा पर कितना सतह होता है, तो फिर दिक्कत होगा ना। वो तो पता हो कि पासा पर 6 होता है, सिक्का में 2 सतह होता है, तो उस हिसाब से पहले पता होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ इक्का वाला क्वेश्चन पूछा है, इक्का क्या होता है, 52 में से केवल 4 ही इक्का होते हैं, और उस इक्का को हम उसी के बताया संख्या रख देते हैं, और उसके बाद सीधे जो मांग दिए। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1/3। और है, चलिए ये क्वेश्चन था, हम समझते हैं। इसमें भी जाकर थोड़ा सा रिवीजन, इसमें एक ही 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, है ना, और बाकी मेरे हिसाब से बनने लायक ही है। एक आध क्वेश्चन मान के चलते हैं, अगर 22 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आता है ना, यहां से शुरू हुआ आपका, जाके एक बार रिवीजन करें, यानी कि आपका 20 क्वेश्चन लगभग रहता है, 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। 20 में अगर एक आध 2 मिस्टेक अगर लगता है कि देखिए परीक्षा में चालाकी भी होना चाहिए, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन में हम अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ले रहा तो उसको छोड़ के नहीं करें, उसको बाद में समय मिलेगा तब बनाएंगे, है ना। पहले जो शॉर्टकट है जितना कम समय में बनना, क्योंकि उसका जो समय है किसी और क्वेश्चन में देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि हमने आज तो पढ़ भी क्या बनाना, इसलिए कहीं ना कि बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट और दूसरा क्वेश्चन छूट जाए। परीक्षा में चालाकी खाली बनाने से नहीं होता कि हम पूरा बनाएं, हम कम बनाकर भी, सही बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। हाँ, समय बचेगा लास्ट में तो फिर वापस आएंगे, है ना, ये ध्यान देना। क्योंकि अब तो ऑनलाइन है नहीं, अब ऑफलाइन ही हो रहा है परीक्षा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो, ये आपका 29 जनवरी 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, जब इसको दोबारा बनाकर देखें, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा अगला टेस्ट सीरीज का, हम 6ठा भी ला देंगे, धीरे धीरे हम ला रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।